एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पे अजीब गरीब कपड़े पहने हुए एक ज्योतिषी आदम का आने के बाद उसने कहा, मैं ज्ञानी हूँ, मैं किसी का भी चेहरा पढ़कर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ तुम में से कौन मेरी विद्या परखना चाहेगा। सभी शिष्य अपने आचार्य की तरफ देखने लगे। आचार्य ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देख रहा था। आचार्य बड़े ही ज्ञानी थे, लेकिन वो देखने में बड़े ही सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना ही अतिशयोक्ति न होगा। ज्योतिषी कुछ देर उन्हें निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों की सिकड़ों से मैं बताता हूँ कि तुम अत्यंत क्रोधी हो। ज्योतिषी ने इतना ही कहा कि वहाँ बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा। पर आचार्य ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। ज्योतिष बोला, तुम्हारे बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो और तुम्हारी टुट्टी की बनावट तुम्हारे सन की होने की तरफ इशारे करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए। इसके उलट आचार्य प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। आचार्य के इस व्यवहार से शिष्य आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो भी कहा वो सब गलत है। नहीं पुत्रो, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में है। मुझे लालच है, क्रोध है, और उसने जो भी कुछ कहा वो सब है। पर वह एक बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ मेरी बाहरी चीज़ें देखकर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैंने इन सारी बुराइयों को अपने वश में किया है। बस वह यही चूक गया। वह मेरे बुद्धि का बल नहीं समझ पाया। आचार्य ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, ये प्रसंग बताता है कि बड़े से बड़े इंसान में भी कमियां हो सकती है, पर यदि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो आचार्य की तरह ही उन कमियों को पार कर सकते हैं।